नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एडवांस एकेडमी पे। साथियों, जो आज की वीडियो है ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन सीखे हैं। आज पार्ट 2 में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो 15 में लिखा है ए और बी एक कार्य को 36 दिन में, बी और सी 24 दिन में, ए और सी 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमें क्वेश्चन ने लिखा है ए और बी मिलकर, यानी ए और बी ये तो करते हैं 36 दिन में। फिर हमें लिखा है बी और सी मिलकर, बी प्लस सी ये मिलकर करते हैं 24 दिन में। और हमें ए और सी ये भी मिलकर हमें दिया हुआ है 18 दिन में करते हैं। यहाँ जो यूनिट है टाइम की वो है दिन। तो हमसे पूछ रहा है तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो इस टाइप को जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को करते हो तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क अज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है। वो कैसे मानते हैं, इन तीनों का हमें एलसीएम लेना होता है, इसका इसका इसका। जब आप इनका एलसीएम लेंगे ये आएगा 72। ये हम मान लेते हैं कि ये टोटल वर्क है, यानी वहाँ जो टोटल काम करना है वो है 72। अगर आप इसका ये एलसीएम नहीं ले पा रहे तो मैं बता देता हूँ कैसे लेते हैं। 36, 24 और 18। आप इसमें देखेंगे अगर कुछ कॉमन है तो ले लो। जैसे इसमें 6 कॉमन है तो ये हो गया 6, 6 चौक 24 और 6 तिया 18। अब ये जो ब्रैकेट के मैंने अंदर रखा है इनका एलसीएम ले लो, इन तीनों का। अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो ये आ गया 12 और बाहर है 6, तो 12 × 6 72। तो आप चाहें तो ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं। तो पहला काम हमारा क्या है, हमने इनका एलसीएम ले लिया। अब ये जो लिखा हुआ है ए और बी इस काम को 36 डे में कर देते हैं, 36 दिन में पूरा कर देते हैं। तो रोज कितना करेंगे, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 2, इसको करा तो 3, इसको करेंगे तो 4। ये जो हमारे पास निकल के आया ये इनकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता या स्पीड। इसका मतलब है ए और बी रोज 2 कुर्सी बनाता है। मान लो अगर कुर्सी बनानी है, बी और सी रोज 3 और ए और सी रोज की 4 कुर्सी बनाता है। रोज यानी दिन, और दिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर टाइम हमें दिन में दिया हुआ है। अगर टाइम घंटे में होता तो ये 1 घंटे का काम होता, मिनट होता तो 1 मिनट का, यानी ये पर यूनिट का वर्क है। अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो ये मेरे पास आ गया 9, यानी ये सारा काम मिलके कितना हो रहा है, 9 कुर्सियां बन रही है। मगर जब मैंने इन सबको जोड़ा तो मैंने ए बी, बी सी और ए सी इन सबको जोड़ा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, ए बी 2, बी बी 2, सी बी 2, यानी 2A 2B 2C मिलकर 9 कुर्सी बनाते हैं। 2A 2B 2C, लेकिन खाली ए बी सी कितना बनाएगा, तो आप 2 से इसको भाग कर देंगे। तो ये जो हमारे पास आई ये भी स्पीड या एफिशिएंसी आ गई, मगर किसकी, ए बी सी की। यानी ये रोज 9/2 यानी 4.5 कुर्सी बनाते। अब हमसे क्वेश्चन ने कहा था कि तीनों मिलके कितनी कुर्सी बनाते हैं। अच्छा, टोटल वर्क आपने माना है 72 और ये तीनों मिलके रोज बनाते हैं 9/2। ये 2 ऊपर आ गया, 9 से जाएगा 8 बार, 8 दूनी 16। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो आ गया 16 दिन। यानी ये तीनों मिलके 16 दिन में सारा काम कर लेंगे। देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है 16, इसी टाइप का है। ये कहता है ए और बी 72 डेज में करते हैं, बी और सी 120 में और ए सी 90 में, तो ए अकेला कितने दिन में। तो हमें पिछले क्वेश्चन की तरह लिखा हुआ है ए और बी 120 दिन, यहाँ दिन लिखा हुआ है। फिर हमें बी और सी का भी दिया हुआ है, ये कर देते हैं। सॉरी, ये 72 है और ये है 120 दिन, और ए और सी का हमें दिया हुआ है 90 दिन। तो हमसे पूछ रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। हमसे अब ए पूछ रहा है
तो पहला तरीका सेम है, हमें इनका एलसीएम लेना है। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आ गया 360, यानी ये टोटल काम है। इसको जब आप इससे भाग करोगे तो ये आ जाएगा 5, इसको करेंगे ये आ जाएगा 3, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4। यानी ये जो हमारे पास निकल के आई एफिशिएंसी आ गई ए बी सी इनकी, लेकिन ये ए बी की है, ये बी सी की है और ये ए सी की है। इसका मतलब अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो ये हो गया 8 और 4 12। 12 कुर्सी रोज की बनाते हैं, लेकिन कौन? 2A 2B 2C, क्योंकि यहाँ 2 हैं सब, इसीलिए मैं अगर इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो मैं ये समझ गया ए बी सी तीनों मिलकर रोज 6 काम करते हैं, 6 कुर्सी बनाते हैं। मगर उसने हमसे बोला है ए कितनी बनाता है। अब मुझे पता लगाना है ए की एफिशिएंसी कितनी है। जैसे ये जो है ये ए बी की है, ये बी सी की है और ये ए सी की है। मुझे सिंगल ए की एफिशिएंसी निकालनी, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? अब जरा ध्यान से देखना, ए बी सी तीनों मिलकर रोज 6 कुर्सी बनाते हैं, और मुझे यहाँ लिखा हुआ है बी और सी रोज कितनी कुर्सी बनाते हैं? 3। मैंने अज्यूम कर लिया कि टोटल काम यानी कुर्सी बनाना है। तीनों मिल जाएं 6 कुर्सी रोज, लेकिन बी और सी बनाते हैं 3 कुर्सी रोज, यानी ये तीनों तो 6 बनाते हैं, बी सी बनाता है 3। इसका मतलब ए रोज की 3 कुर्सी बनाता है। ये इसकी स्पीड आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब हमसे उसने यही तो पूछा है ए टोटल काम को कितने दिन में कर लेगा। टोटल काम है 360 और ए की एफिशिएंसी है 3। तो जब आप इसको काट दोगे 3 × 3 ए, यानी ए पूरे काम को 120 दिन में कर लेगा। यही हमसे पूछा था। अगर यही क्वेश्चन बोलता कि बी अकेला, तो आप ए बी सी 6, तो अगर मैं ए और सी की निकालता तो वो मुझे यहाँ से निकल के आ जाती 4, तो बी की एफिशिएंसी 2 आती, तो इसे 2 से भाग कर देते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहां हमें लिखा हुआ है ए और बी 5 दिन में, बी और सी 7 दिन में, ए और सी 4 दिन में, तो कौन अकेला काम को सबसे कम समय में करेगा? तो आपको लिखा हुआ है ए और बी मिलकर कर देते हैं 5 दिन में, बी और सी मिलकर कर देते हैं इस काम को 7 डेज में, और ए और सी या सी और ए ये मिलकर कर देते हैं इसे 4 दिन में। तो ये हमसे पूछ रहा है सबसे जल्दी कौन करेगा, यानी कम समय कर रहा है तो सबसे जल्दी, या ये आपसे पूछ सकता है कि कौन अकेला सबसे देर में करेगा या सबसे ज़्यादा समय लेगा। तो एक तो इसका तरीका है जैसे हमने इससे पहले के 2 क्वेश्चन में देखा, आप इनका एलसीएम निकालोगे, इनकी एफिशिएंसी, फिर सबका अलग अलग निकालोगे, ए कितने दिन में, बी कितने दिन में, सी कितने दिन में, तो आपको पता चल जाएगा। ये तो है एक तरीका। लेकिन इसकी जब आप ट्रिक करना चाहो तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं जो हमसे पूछा है सबसे जल्दी कौन करेगा। तो जब ये जल्दी पूछता है इसका मतलब होता है सबसे कम समय में। सबसे जल्दी का मतलब सबसे कम समय में, सबसे देर का मतलब है सबसे ज्यादा समय में। ठीक है जी। तो ये मेरे से 2 टाइप हो गए, ये पूछा गया है लेकिन ये भी हम समझेंगे। तो अब कैसे करना है, अगर आपसे बोले सबसे कम समय में, तो आप इस 3 इक्वेशन में से कोई 2 इक्वेशन ले लो जो सबसे कम समय वाली है। तो इसको मैंने हटा दिया, सोचो ये मेरे पास है ही नहीं, तो मैंने ऐसे हाथ रख दिया, ये मेरे पास है नहीं। अब ये दोनों सबसे कम समय की है। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन कौन है, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो दोनों में है, ए बी ए सी, तो दोनों में कॉमन है ए। इसका मतलब आप बता दोगे ए सबसे कम समय में करेगा। यह है इसका तरीका। अगर आपसे बोलता कि सबसे देर में कौन करेगा या सबसे ज़्यादा समय में, तो अब हमें क्या करना होता, कोई 2 इक्वेशन देखनी होती जो सबसे ज़्यादा समय वाली है। तो एक ये है, एक ये। अब हम इसको कट कर देते, यानी इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब इन दोनों में देखिए कौन कॉमन है, ए बी बी सी, तो दोनों में बी आ रहा है, तो आप बोलते
सबसे ज्यादा समय में करने वाला होगा बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी सी 16 दिन में, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन, शेष काम सी ने 13 दिन में कर लिया। सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? तो यहाँ हमें लिखा है ए और बी काम को करते हैं 12 दिनों में। फिर हमें यहाँ लिखा है बी और सी करते हैं 7 दिन में। फिर उसने हमें ये आगे जानकारी दी है कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और शेष काम जो बच गया वो सी ने किया है और कितने दिन में? 13 दिन में। तो आपसे पूछा ये गया है कि बताएंगे सी अकेला टोटल काम को कितने दिन में कर लेता है। ये जो क्वेश्चन था ये मैंने यहाँ लिख दिया कि आपको दिया है ए और बी 12 दिन में, बी और सी 7 दिन में। ए 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और इनके बाद जो काम बच गया वो सी ने 13 दिन में कर लिया। तो बताएंगे सी अकेला टोटल कितने दिन में कर लेगा। अब इससे पहले वाले जो हमने 2-3 क्वेश्चन करे उसमें क्या था? ए बी, बी सी और ए सी भी था, लेकिन इस क्वेश्चन में खाली ए बी और बी सी है, ए सी तो दिया नहीं है। तो पहला काम तो हमारा यही है कि इनका हमने एलसीएम लिया 12 और 7 का। तो 12 और 7 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। 12 दिन में और बी और सी 16 दिन में लिखा है। सॉरी मेरे से थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, 16 है। सबसे पहले हमने इनका एलसीएम ले लिया तो एलसीएम ये आया 48। अब ये जो एलसीएम होता है इसका मतलब ये टोटल काम है। अगर मैं इससे डिवाइड करूँ 12 से तो ये जाएगा 4 बार और इससे करूँ तो ये जाएगा 3 बार। यानी ये हमारे पास एफिशिएंसी आती है, मगर किसकी? ये है ए और बी की। मैं लिख देता हूँ ए और बी की, और ये किसकी है? बी और सी की। इसका मतलब ये होता है कि अगर टोटल काम 48 है तो ए और बी रोज की यानी हर दिन की, क्योंकि यहाँ टाइम डेज में, ये रोज यानी हर दिन 4 कुर्सी बनाते ए और बी मिलकर, और बी और सी मिलकर बनाते हैं 3। लेकिन इस जानकारी से ना तो आप केवल सिंगल ए की बता सकते हो, ना बी की, ना सी की। तो फिर उसने आगे ही क्या बोल दिया? यहाँ बोल दिया ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, यानी इसने 5 दिन काम करा है और इसने 7 दिन काम करा है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो ए ने टोटल 5 दिन काम किया और बी ने टोटल 7 दिन काम किया। अगर मैं बोल दूं ए और बी ने 5 दिन एक साथ काम किया, यानी जो बी के 7 दिन थे उसमें से 5 दिन मैंने इसे बी के ए के साथ रख दिया। बी ने टोटल 7 दिन काम किया है, मैंने इसमें से 5 दिन ऐसा माना कि ये ए के साथ आ गया, तो ए के 5 दिन हो गए, बी के भी 5 दिन, जबकि बी ने कितने दिन काम किया है? 7 दिन। अब बी के 2 दिन बच गए, तो मैंने क्या करा? बी के जो 2 दिन थे उसे सी के साथ रख दिया। अब देखिएगा ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन, ठीक है। बी ने 7 दिन, तो मैंने बी को 5 दिन ए के साथ रखा और 2 दिन सी के साथ, तो बी का भी काम हो गया। अब शेष काम सी ने 13 दिन में, तो अब मेरा जो शेष काम सी का होगा वो 13 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 मैंने यहाँ रख दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा ये 11 दिन। तो मैंने क्या काम करा? जो अलग अलग था इनको एक साथ रख दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो यहाँ पर हमें एफिशिएंसी दी है वो ए और बी की एक साथ है और बी और सी की एक साथ है। अब बातों को समझेंगे। ए और बी ने 5 दिन काम किया, ये रोज 4 कुर्सी बनाते हैं, तो 5 दिन में ये कितना काम कर देंगे? 20। बी और सी ने 2 दिन काम किया और ये रोज 3 कुर्सी बनाते हैं, तो 2 दिन में इन्होंने बना दी 6, तो इन्होंने कितना काम कर दिया? 26। काम कितना था? 48, 26 इन्होंने कर दिया। तो अब जो मेरे पास रिमेनिंग वर्क है, शेष काम है, वो 48 में से अगर मैं 26 घटा दूं
तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अब मेरे पास 22 काम बचा, और ये 22 काम सी ने कर दिया 11 दिन में। अब मेरी बात समझना, सी 22 काम को 11 दिन में कर देता है, तो यहाँ दो जो इसकी आई ये स्पीड आई यानी एफिशिएंसी। ये 22 काम को जब 11 दिनों में कर रहा है तो रोज का कितना काम करेगा? 2। सी रोज की 2 कुर्सी बनाता है। अब हमें सी की एफिशिएंसी पता चल गई, तो मैं थोड़ा इसे यहाँ लिख देता हूँ। हमसे पूछा गया था कि सी टोटल काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम आपने अज्यूम करा है 48, और सी की डेली एफिशिएंसी आ गई 2, रोज 2 कुर्सी बनाता है, तो आप बता देंगे कि सी टोटल काम को 24 दिन में कर लेगा, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 19। यहां लिखा है ए की क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर एक काम 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो क्वेश्चन ने लिखा है ए की क्षमता, कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी स्पीड बी से दुगनी है, तो यहां मैंने एफिशिएंसी या स्पीड लिख दिया। अब हमें लिखा हुआ है कि दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं? 15 दिनों में कर देते हैं। तो आपसे पूछा गया है बी अकेला। आपको क्या करना है, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी की रेशियो दी हो या आप निकाल पाओ और हमें फिक्स डे दी हो, फिक्स मतलब जैसे यहाँ फिक्स है कि ये 15 दिन में कर लेते हैं, ये हमें पक्का पता चल गया। कई बार ये फिक्स नहीं भी होते, जैसे आपको लिखा होता कि ये 15 दिन ज़्यादा लेता है कम लेता है, तो वो फिक्स नहीं माने जाएंगे। जैसे यहाँ तो फिक्स है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में जहाँ एफिशिएंसी भी पता हो और फिक्स, सबसे पहले हमें निकालना होता है टोटल वर्क। ये निकालना बहुत आसान है। देखो दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं? 15 दिन में, यानी इन्होंने 15 दिन इकट्ठे काम किया, और इनकी एफिशिएंसी कहती है ये 2 कुर्सी बनाता है, ये एक, यानी दोनों मिलके 3 कुर्सी बनाते हैं। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल वर्क वहां पर 45 है। उसने बोला है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। अकेला मतलब टोटल काम को, टोटल काम कितना है? 45, और जो बी है वो हर रोज 1 कुर्सी बनाता है, इसका मतलब 45 दिनों में ये सारे काम को कर लेगा। अगर यही क्वेश्चन बोलता कि ए, तो 45 को यहाँ 2 से भाग कर देते तो आपका आंसर आ जाता है 22.5। ये मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 20। यहां क्वेश्चन में लिखा है एक व्यक्ति किसी नियत समय में उतना काम करता है जितना कि उसके 2 पुत्र मिलके करते हैं, यानी एक पिता है और 2 पुत्र हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है पिता उतना ही काम कर लेता है जितने 2 लड़के मिलके कर लेते हैं। फिर आगे कह रहा है एक पुत्र इस काम को 3 घंटे में और दूसरा 6 घंटे में करे, तो उस व्यक्ति द्वारा कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो हमने माना उसके जो पुत्र थे, मैं कुछ भी मान लेता हूँ ए और बी, आप चाहो तो 1 और 2 भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन ने कहा एक लड़का लेता है 3 घंटे में और दूसरा लड़का करता है जी 6 घंटे में। हम देखते हैं दोनों लड़के मिलकर कितने समय में कर सकते हैं। और मैंने आपको ये बात बताई थी जब हमने टाइप 1 किया था कि अगर आपको प्लस करना है तो इसका तरीका है ऊपर गुणा और नीचे प्लस। अगर मैं इनकी गुणा कर दूं, किसकी गुणा? ए और बी की, 3 गुणा 6, और नीचे इनका प्लस यानी 9, तो ये 3 और 2। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लड़के मिलकर एक साथ 2 घंटे में काम कर सकते हैं। यहाँ घंटे इसलिए क्योंकि यह टाइम की यूनिट आपको आवर्स में लिखी है, घंटे में लिखी है। तो वो कह रहा है वह व्यक्ति इस टोटल काम को कितने दिन में करेगा, ये कितने समय में करेगा।
क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में ही बोला है एक आदमी उतना काम करता है जितने दोनों लड़के मिलके। अच्छा, दोनों मिलके कितने देर में कर रहे हैं? 2 घंटे में। तो वो व्यक्ति 2 घंटे में इस काम को अकेला कर लेगा, यही हमसे पूछा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ABC किसी काम को 36, 54, 72 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों ने मिलके काम आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले A ने छोड़ दिया। काम समाप्त होने से 12 दिन पहले B ने छोड़ दिया। तो C ने कितने दिन काम किया? या ये ऐसा भी पूछ सकता था कि टोटल काम कितने दिनों में हुआ है, क्योंकि C पूछ रहा है और C तो एंड तक रहा है। तो हमें क्या क्या लिखा है? हमें कह रहा है A करता है 36 दिन में, B करता है 54 दिन में, और C करता है 72 दिन में। फिर उसने क्या बोला? तीनों ने मिलके किया और काम समाप्त होने से 8 दिन पहले A ने छोड़ दिया। ये मैं लिख देता हूं क्योंकि यही इसकी इंपॉर्टेंट बात है। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कौन चला गया जी? A। और 12 दिन पहले कौन चला गया? B। तो आपसे पूछा है C अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। सबसे पहला जो हमारा बेसिक तरीका है, हमें इनका एलसीएम लेना है, इसका, इसका, इसका। तो इसका एलसीएम अगर आपको ना लेना है तो 36, 54 और 72 मैंने लिखा। मैंने इसमें कॉमन देखा 9 है, तो 9 से 4, 9 6 54 और 9 8 72। अब मैंने इन अंदर वालों का एलसीएम लिया। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम हमेशा या तो सबसे बड़ी संख्या या इसका मल्टीपल होता है। 8 दूनी 16 नहीं हो रहा, 24 देखा तो 24 हो रहा है। अगर मैं यहाँ 24 लूँ और इंटू ये 9 भी कर दूँ तो 9 चौक 36, 3 और 9 दूनी 18 और 3 इतना। तो इसका एलसीएम आया 216। तो ये जो एलसीएम होता है इसका मतलब ये टोटल वर्क आ गया। अब मैंने यहाँ एफिशिएंसी निकाली A, B और C की। तो वो कैसे निकालेंगे? हमें लिखा हुआ है A 36 दिन में कर लेता है या घंटे में कर लेता है, इसमें हमें दिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो 36 से ये कितनी बार जाएगा आप देखोगे तो ये जाएगा 6 बार। 54 इससे कितनी बार जाएगा? 4 बार। और ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। ये जो हमारे पास निकल के आती है ये एफिशिएंसी या स्पीड है। इसका मतलब है अगर 216 कुर्सियाँ बनानी हो तो A रोज की 6 बनाएगा, B रोज की 4 और C रोज की 3 बनाएगा। यहाँ तक तो सारी बात ठीक है। अब इसने इम्पॉर्टेंट बात यहाँ लिख दी कि A 8 दिन पहले चला जाता है, वो भी काम समाप्त होने से। अब काम कब समाप्त हो रहा है ये तो हमें पता ही नहीं, और ये उससे 8 दिन पहले जा रहा है। देखो बात समझना, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं यहाँ से आगरा जाना चाहता हूँ और आगरा से 5 किलोमीटर पहले मेरा गांव है, तो बताइए मेरे गांव की दूरी। तो आप बोलोगे या तो आगरा की दूरी बताओ कितनी है, वहीं से तो लेस करोगे। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल काम तो पता ही नहीं है, और ये उससे भी 8 दिन पहले जा रहा है और ये 12 दिन पहले। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब ऐसा लिखा हो कि काम समाप्त होने से ये इतने दिन पहले या ये उतने टाइम पहले, तो हमें क्या करना होता है जो ये जा रहे हैं इनको जाने नहीं देना। जितने दिन ये पहले जा रहे हैं उतना ही इनसे एक्स्ट्रा काम करवा लेना है। A कितने दिन पहले जा रहा है? 8 दिन पहले। देखो ये है A एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, 6। तो 8 दिन में बनाएगा, 8 6 48। तो इसे जाने मत दो, आपने इसे बोलना है ये 48 अपनी कुर्सियां और बना लो, क्योंकि तुम 8 दिन पहले जा रहे हो। ये B जा रहा है 12 दिन पहले। B एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो 12 दिन में 12 चौक 48। इसे भी बोलो अपनी 48 कुर्सी बनाओ और फिर तुम पहले जा सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया, हमसे बोला है तीनों मिलके या C अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखो बात समझना, C शुरू से लेकर एंड तक है, यानी जब टोटल काम खत्म होगा C तभी जाएगा, वो हमसे पूछ रहा है। इन्हें जोड़ दो, 8 और 8 16,
16 और 6 22, बचे 2, 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 1 11, टोटल काम हो गया 312। और ये अगर मैंने जोड़ा ये आ गया 13। इसे सॉल्व कर दो, 13 दूनी 26। अच्छा तो यहाँ आ गया 3 चौक 12। तो हमारा जो आंसर निकल के आया 24। टोटल काम ये 24 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और हमसे पूछा है सी कितने दिन में, जी सी ने कितने दिन काम किया, ये नहीं पूछा सी अकेला, ये कह रहा है सी ने कितने दिन काम किया। तो सी ने 24 दिन काम किया है क्योंकि सी एंड तक था। और ये जो ऑप्शन है हमारा ये है डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहां लिखा है ए और बी किसी काम को 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने 6 दिन मिलकर काम किया, फिर बी के स्थान पर सी आ गया और अगले दिन में काम समाप्त हो गया। तो बताओ सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम लिख देते हैं ए करता है 20 दिन में, ये दिन है, और बी करता है 15 दिन में। फिर हमसे कह रहा है दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, फिर बी चला गया और बी के स्थान पे सी आ गया, और अब अगले 4 दिन में काम खत्म हो गया। अब जरा देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो, 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 60 का मतलब होता है ये टोटल काम है, टोटल काम है 60। और यहाँ हमें निकालनी होती है इनकी एफिशिएंसी, क्षमता। 20 से कितनी बार जा रहा है, 3 बार। इसका मतलब है ए रोज की, रोज यानी दिन, एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। आपने इसको जब भाग किया 4 आ गया, तो बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। अब सी कितनी बनाता है ये मुझे नहीं पता, तो मैंने सी का सी लिख दिया। मैंने क्या काम करा, क्योंकि अभी मुझे सी की एफिशिएंसी पता ही नहीं है, तो मैंने सी की जगह सी लिख दिया कि सी रोज की सी कुर्सी बनाता है। तो ये मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई। अब उसने कहा है कि दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। दोनों मतलब ए और बी ने मिलकर 6 दिन। अब मेरी बातों को आप समझना, ये ए और बी अगर मिल जाएं तो रोज कितनी कुर्सी बनाएंगे, 7। तो 6 दिन में 7 6 42। तो इन्होंने 42 काम तो कर लिया, काम था टोटल 60, 42 इन्होंने कर दिया। तो शेष काम जो मेरे पास बचा वो बचा 18। अब इस काम को, इस 18 काम को ए और सी ने किया है, वो भी कितने दिन में, 4 दिन में। अब बातों को समझना, जब इन्होंने 4 दिन में कर लिया तो यानी 9/2 यानी 4.5 हम मान सकते हैं कि 4.5 इनकी एफिशिएंसी आ गई। देखो फिर समझो, 60 मैंने टोटल काम माना, 6 दिन इन्होंने काम कर लिया, तो 6 7 42 इन्होंने कर लिया। 60 में से 42 कम कर देंगे, बचा काम 18। ये 18 काम, अब बी तो चला गया, बी की जगह सी आ गया, ए नहीं गया, ए तो वही है। अब जब ये आ गया तो अब काम 4 दिन में हो गया। क्वेश्चन ने हमसे कहा है जब 18 कुर्सी 4 दिन में बन गई तो इसका मतलब है रोज वहाँ 4.5 कुर्सी बनी है। तो यानी ए और सी अगर मिलके काम करें तो उनकी एफिशिएंसी आती है 4.5 या 9/2 आप बोल सकते हो। मगर क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि सी अकेला टोटल काम को कितने दिन में कर लेगा। अब टोटल काम तो 60 है, अब हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ समझिए। ए रोज की कितनी कुर्सी बनाता है, 3। इसकी स्पीड एफिशिएंसी आप निकाल चुके हो। और यहाँ मैंने देखा ए और सी 4.5, इसका मतलब इसमें 3 तो एक ही है, तो सी की कितनी बची 1.5, 1.5। तो सी 1.5 कुर्सी रोज बनाता है और उसे 60 कुर्सी बनानी है। ये इधर चला गया, 15 से जाएगा 4 बार, तो 40 डेज में ये अकेला सी काम को करेगा। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अब हम देखते हैं 23। देखिए क्या लिखा है।
ए और बी काम करने की दर का अनुपात, काम करने की दर मतलब स्पीड, एफिशिएंसी 5:6 है। तो कार्य को समाप्त करने पर समय का अनुपात, ये बहुत ही सिंपल है, ये उनकी एफिशिएंसी यानी स्पीड की रेशियो है। मैंने बोला था अगर दो लोगों की, ध्यान रखना दो का है, तीन नहीं या उससे ज़्यादा नहीं, जब दो लोगों की स्पीड की एफिशिएंसी दी हो तो जो टाइम होता है वो इनका रिवर्स हो जाता है, यानी 6:5। अगर टाइम दिया हो तो स्पीड रिवर्स हो जाती है। उसने बस इतनी सी बात पूछी है कि इनके जो टाइम है, समय का क्या अनुपात होगा, तो आप बोलोगे 6:5। ये इतना ही क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं 24। तो 24 में लिखा है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं। दोनों ने 20 दिन मिलकर काम किया, फिर बी चला गया, शेष काम ए ने 20 दिन और लगाकर समाप्त कर दिया। बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अब हमें क्वेश्चन में लिखा है ए और बी मिलकर 30 दिन में ये काम कर सकते हैं, और दोनों ने मिलकर 20 दिन काम, डैट डैट डैश में लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। फिर ये कह रहा है इसके बाद बी चला गया, कौन चला गया, हाँ बी चला गया, और ए ने 20 दिन और लगाए। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है यहाँ जरा देखेंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे हैं पिछले, उसमें ए कितने दिन में करता है, बी कितने, सी कितने, ये आपको लिया हुआ होता था, आप उनका एलसीएम निकाल के टोटल काम कर देते थे। अब यहाँ ए अकेला नहीं पता, बी का नहीं पता, बस हमें ये कह दिया ए और बी मिलकर करते हैं जी इतने दिन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करा जाए, जब आपको ऐसे टोटल दिया है तो जितने दिन में ये मिल के कर लेते हैं, हम मानते हैं कि टोटल जो वर्क है वो इतना ही है 30। जितने दिन में ये करेंगे तो हम उसे 30 ही मान लेंगे। अगर ये 50 होता तो 50, हमने माना वहाँ टोटल वर्क 30 है। अब अगर ए और बी 30 दिन में 30 कुर्सी बनाते हैं, जरा बात समझना, तो ये एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहोगे एक दिन में ये 1/30 भाग काम कर लेंगे। ये नीचे वाली संख्या टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करती है। जब 30 दिन में काम करते हैं और आपने वर्क भी 30 मान लिया, तो एक दिन में ये 1/30 यानी 30 में से एक कुर्सी बना लेंगे। 2 दिन में 2/30, 3 दिन में 3/30। और क्वेश्चन ने कहा है इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 20 दिन। तो एक बात बताइए, 20 दिन में ये बना लेंगे 20/30 यानी 2/3 भाग। अब मेरे पास शेष कितना बच जाएगा, 3 में से 2 बना दिया तो शेष बच जाएगा 1/3 भाग। 20 दिन के बाद अब मेरे पास जो काम बचा था वो 1/3 था। फिर हमें क्वेश्चन में लिखा है ये शेष भाग ए ने, यानी 1/3 जो है ये ए ने कितने दिन और लगाए, 20 दिन। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं ए टोटल काम को। देखो ये वाली चीज बराबर के जब उधर ले जाओगे तो इसे रिवर्स गुणा कर दोगे, यानी 20 की 3/1 से, तो हम ये बोल देंगे कि इस टोटल काम को ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में। अब हमसे पूछा गया था बी बताइए। तो अब हमारे पास देखिए क्या है, ए और बी 30 दिन में, ए करता है 60 दिन में। अगर मैं इससे ए का काम घटा दूं तो बी का आएगा, और घटाने का तरीका है ऊपर गुणा और नीचे माइनस। ऊपर तो मैंने इनकी गुणा कर दी और नीचे इनका माइनस कर दिया, तो बी का काम भी कितना निकल के आया, 60, यानी बी अकेला इस काम को 60 दिन में कर सकता है। और यही हमसे पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।